देखा, यदि जमीन का पेपर जो है वो खो गया है, जल गया, फट गया, जहां भी है, वो आपको मिल नहीं रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे? मान लेते हैं ये जमीन है और इस जमीन का जो कागजात है बहुत लोगों के पास नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, कहाँ से इसका कागजात बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। या बहुत लोगों के साथ समस्या इस प्रकार से है कि जमीन का जो कागजात है वो परिवार के किसी ऐसे सदस्य के पास है, ठीक है, वो परिवार के बड़े होंगे, गार्जियन स्वरूप होंगे, लेकिन वो आपको जो है नहीं दे रहे, वो पेपर नहीं, आपको पता ही नहीं चलने दे रहे हैं क्या है नहीं है। लेकिन जमीन का कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है, तो अगर आपके पास नहीं है, कोई भी व्यक्ति है उसको वेरीफाई करवा सकता है। अगर मान लेते हैं जमीन की, आप ये जमीन बेचना ही चाहते हैं, ठीक है, अब ये बेचना चाहते हैं, कोई कागज आपको बोलेगा कि नहीं आप कागज दिखाइए, आपके पास कागज नहीं है, कागज नहीं है, क्या करेंगे आप, है ना? तो वो जो कागजात है उस कागजात को आपको निकालना पड़ेगा, और कागजात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस प्लॉट का नंबर जो है ये तो पता आपको करना पड़ेगा, और ये आप पता कर सकते हैं जमीन का जो मैप है, जमीन का जो नक्शा है, उस नक्शे से आप ये पता कर सकते हैं कि इसमें ये जो प्लॉट है उस पे ये जो नंबर लिखा हुआ वो नंबर कितना है। अब है कि उस नंबर का आप एक बार पहले ऑनलाइन जो है इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, है ना? तो ऑनलाइन में आप देखेंगे कि ये ऑनलाइन में है कि नहीं, ऑनलाइन में इसका इंफॉर्मेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर ये जमीन आपकी पहले जो है वो खतियानी है, या हो सकता है कि ये जमीन आपको जो है किसी रजिस्ट्री से जो है प्राप्त है, बहुत यही दो हो सकते हैं जो मुख्य कारण है यहाँ पर। या तो खतियान होगा या जो कोई रजिस्ट्री होगा जिससे आप जमीन को जो है आज वर्तमान में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा किसी का वसीयत भी हो सकता है, वसीयत से कोई प्राप्त किए हैं, किसी का जो है गिफ्टेड प्रॉपर्टी जो है वो हो सकता है। सभी दस्तावेज, अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसका इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप निकालेंगे कैसे, कहाँ जाना होगा? समस्या यह है कि देखें, अगर आपके साथ भी किसी प्रकार का कोई समस्या है, आप चैट में लिख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अगर जो है किसी को लगता है कि नहीं आपको अर्जेंट है, जो है जल्द से जल्द आपके सवाल का जो है जवाब मिले, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपका सवाल उसमें जो है अगर किसी को अर्जेंट है तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है ज्वाइन करके और सुपर चैट करके पूछेंगे तभी हम आपके सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? तो ऐसे भी पूछ सकते हैं अगर आपके, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं अर्जेंट है तो आप हमको जो है डायरेक्ट सुपर चैट भेज के पूछ सकते हैं, या ज्वाइन करके जो है आप सवाल पूछेंगे तो हमको भी पता चल जाता है कि नहीं या इनको अर्जेंट है, इनका जो एक तरह से गाइड कर देना चाहिए उनको, क्या करना चाहिए, कैसे जो है कहाँ जाना चाहिए, किन से मिलना चाहिए और कौन सा प्रोसेस उनके लिए सही रहेगा। तो एक पूरा प्रॉपर जो है आइडिया मिल जाता है आखिर उनको अगला स्टेप जो है क्या करना है, कैसे करना है। सवाल है सर, मेरा एक ज़रूरी सवाल यह है कि हमने ज़मीन खरीदी थी, अब उस ज़मीन को हमें बेचना है, लेकिन हमारे पास जो है ज़मीन का पेपर खो गया है। उस ज़मीन को जो है यहाँ पर सन में खरीदा था ये भी पता नहीं, उस ज़मीन का पेपर कैसे निकालें? देखें, ज़मीन आपके पास है, मान लेते हैं ये ज़मीन है और ये पास में है, और इसका जो प्लॉट नंबर है उसका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। अगर आपका दाखिल खारिज है, ठीक है, आपका दाखिल खारिज जो है आपने कराया है, यानी आप जो है सरकार को आप उस प्लॉट का टैक्स दे रहे हैं, है ना? तो जो टैक्स का रिसीप्ट आधार पर आप जमीन बेच सकते हैं। आपको पुराना जो है रजिस्ट्री खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तक आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो आपको रजिस्ट्री का नकल जो है वो प्राप्त करना पड़ेगा। बिना नकल का जो है आप उसका मोटेशन भी नहीं करा सकते हैं, और कोई खरीदने वाला खरीदेगा ही नहीं, इसलिए कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने जिला में जाना है, और जिला का जो निबंधन कार्यालय है जो है उस समय जो सबसे पहले वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उनसे बात करना पड़ेगा वहाँ पर कार्यालय में कि आपको नाम पता है और एक अनुमान अगर समय है पता है तो वो लिखित तौर पे देंगे। अगर वो ढूंढने को तैयार होंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ढूंढकर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है? इसलिए कि देखें विकल्प क्या हो, जब आपको ये पता नहीं, टाइम तो पता होना चाहिए कि इस साल हुआ था, एक अनुमान कम से कम 2 साल 3 साल का भी गैप होता है तो उसको वेरीफाई कर लिया जाता है।
ठीक है, तो वो अनुमान पता होना चाहिए। और वर्तमान में जितने डिटेल अभी हैं वो किसके नाम से हैं, किसी का तो नाम चल रहा होगा, वो अभी आपको देख लेना है। और अगर वो डॉक्यूमेंट आप निकालते हैं तो फिर मोटेशन कराने के बाद जो है उस पर आपका हक होगा। अगला सवाल है, हेलो सर, कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मुझे आपसे मदद चाहिए सर। जिस पर्सन जो है 3 नोटिस घर पे जो है मिल जाने के बाद वो पर्सन जो है कोर्ट नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? उसके पास जो है फर्जी कागज है और कब्जा करके रखा हुआ। देखिए, कुछ भी करके रखा हुआ है, जब अगर उसको नोटिस भेजा गया, 3 नोटिस भेजा गया, तो आपका एक पक्ष जो है नहीं आता है, तो आपके पक्ष में जो है एक पक्षीय जो है यहाँ पर है ना, एक पक्षीय वो डिग्री हो जाएगा। और एक पक्षीय अगर डिग्री हो जाएगा तो आप जो यहाँ पर करेंगे और उसके आधार पे जो है आप कब्जा खाली करवा सकते हैं। यानी जो प्रशासन है उसको आदेश होगा, आपका जो डिग्री है उसके आधार पर उस देखें, फर्जरी कागज बना लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका जो है एक पक्ष डिग्री कोर्ट का हो जाता है, अब नहीं जा रहा है तो उसका मतलब वो नहीं जा रहा है, कोर्ट से नोटिस आया और फिर भी वो नहीं जा रहा, तो आपके पक्ष डिग्री हो जाएगा। डिग्री हो जाएगा, जब एक्शन होगा तो उसको खुद समझ में आएगा कि आगे क्या करना चाहिए। अगर एक पक्ष को कोर्ट के द्वारा डिग्री मिल जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि एक बार जो फैसला हो गया, जो मामले में एक बार फैसला हो जाता है, एक समय सीमा दिया जाता है, उसमें आप आगे चाहे तो अपील कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो एक ही मामले को लेकर बार बार आप उसी कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर उस पर एक्शन ले लिया जाएगा और कब्जा खाली करने का आदेश हो जाएगा और कब का कब्जा खाली होगा। अगला सवाल है, सर मैंने एक प्लॉट जो खरीदा था और कागज जो है यहाँ पर मैंने अपने भाई के नाम से कागजात जो है बनाए, मगर आज मेरा भाई जो है कब्जा करके यहाँ पर बैठ गया है, अब मैं क्या करूं? ठीक है, तो देखें, अगर जो भी है आपने कोई प्लॉट खरीदा और जो है सबसे प्लॉट जो खरीदा तो वो किसके नाम पर, ठीक है, और अपने भाई के नाम से कागजात जो बनाए हैं, तो देखें अभी सीधा सा है कि भाई का नाम से अगर आप जमीन खरीदेंगे तो उस पे कानूनी हक तो भाई का होगा। अगर वो जमीन भाई ले लिया है तो उसका कानूनी अधिकार है, तो वो तो कब्जा करेगा ही। अगर आप जमीन खरीदते, आप खरीदे हैं तो आप अपने नाम पे भी खरीदते, या आप अपने नाम पे भी खरीदते और भाई के नाम पे भी खरीदते। आप अपने भाई के नाम पर अगर जमीन खरीदेंगे, अपने भाई का नाम अगर होगा तो वो उस भाई की संपत्ति हो गई, ठीक है। अब आप जो है कोर्ट में केस कीजिए, आप अपना दावा साबित कीजिए, आपने पैसा दिया है उसका एक एक जो जिस तरीके से आपने पैसा दिया, आप ये बात प्रूफ करेंगे कि भाई ने नहीं खरीदा है। तो जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन, अपने भाई के नाम से खरीदा है तो अभी तो पूरा राइट उस भाई का ही होगा। सवाल है, नमस्ते सर, हमारे दादाजी 2 भाई थे। एक भाई चकबंदी में सारा जमीन अपने नाम करा लिया, 1973 में चकबंदी लगा था। पिताजी ने केस किए थे 1974 में, सीओ साहब ने खारिज कर दिया। क्या दोबारा केस कर सकते हैं? है ना, केस फाइल है। देखें, अगर 1973 और यहाँ पर 1974 में जो सीओ साहब खारिज कर दिए, लेकिन आज जो आपको करना है वो बिल्कुल दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। कहे कि चकबंदी में अगर मान लेते हैं कोई एक भाई अपने नाम सारा करा लिया है, ठीक है, तो उस केस में आप जो आपका मामला, यानी आप जो केस फाइल करेंगे, अब आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट में, इसलिए बहुत समय हो गया है ना, बहुत पुराना मामला है, इसलिए अब आप जो केस फाइल करेंगे वो सिविल कोर्ट में। उसमें क्या होगा कि जो भाई अपने नाम पर करा लिया है उसको नोटिस कोर्ट से जाएगा, उसको पूछा जाएगा, जो पुराना एक तरह से रिकॉर्ड है उसको भी देखा जाएगा, और अपने नाम पर वो किस आधार पे किया, कैसे किया, वो सारा इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति से मांगा जाएगा। देखें, जिसके नाम से भी कोई जमीन होता है उसका एक आधार होता है। अगर वो गलत तरीके से किया गया है तो वो चकबंदी जो है वो रद्द होगा और उस पे आपका भी नाम जो है वो दर्ज होने का जो आदेश है वो कोर्ट से जारी होगा और आपका नाम भी दर्ज होगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, सिविल कोर्ट जाना है। सिविल कोर्ट के जो भी सिविल लॉयर हैं उनसे आप मिलेंगे, बात करेंगे, जो समस्या है वो समस्या बताएंगे, और जब समस्या बताएंगे तो अगर उनको लगेगा कि नहीं इसको जो है ये सही में इसमें त्रुटि हुई है, गलती हुई है,
तो आपके पक्ष में फैसला होगा और आप केस जो है वो जीतेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।